अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची में एक हफ्ते के दौरान निगलेरिया 2 अफराद की जानें ले गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस। आपने देखा होगा गर्मियां आते ही निगलेरिया के केसेस भी सामने आने लग जाते हैं और निगलेरिया हमारे पास फिलहाल एक जानलेवा मर्ज है। निगलेरिया है क्या, ये होता क्यों है और गर्मियों में ही क्यों आता है, इसके अलावा हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये तमाम बातें फॉर योर अवेयरनेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निगलेरिया है क्या। मैं यहाँ पर आपको बहुत सादे लफ्जों में बताऊं कि जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में, चाहे वो बहुत छोटे ना नजर आने वाले हों, बड़े हों, या वो जो हमारे पास जो है वो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो हों, ठीक है, इंसान हो या दरख्त हो, इन तमाम ही जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में जो है वो क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जिसमें एक किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल वाले जो आम आंख से नजर नहीं आते, और साथ साथ हमारे पास ये वो होते हैं जिनके पास एक मुकम्मल सेल होता है, यानी मुकम्मल सेल होता है लेकिन होता एक ही है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इनमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, और इसके अलावा यूकेरियोट्स हैं, पूरा सेल रखने वाले, और इक्वेटिक एनिमल होते हैं, ज्यादातर पानी में रहने वाले। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके हमारे लिए जो है वो ये जरासीम ही कहलाएंगे। ठीक है। इनको कहते हैं हम पैरासाइट। ठीक है। पैरासाइट क्या होता है ये भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। पैरासाइट होता है हमारे पास वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार से अपनी ग़िज़ा हासिल करें और उस दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचा दें। जैसा आपने मच्छर देखा है, मच्छर अपनी ग़िज़ा इंसान का खून चूसकर जो है वो हासिल करता है, लेकिन बदले में वो उस इंसान को बीमार कर देता है। तो ये कहलाता है पैरासाइट। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो। एक्टो जो बॉडी के बाहर से ही अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं या किसी जानवर को नुकसान पहुंचा देते हैं। और एंडो पैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और उस बॉडी को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसमें हमारे पास ये सारे बैक्टीरिया और ये हमारे पास सारे के सारे ये अमीबा, वायरस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एक पैरासाइट है। इस पैरासाइट को हम ब्रेन ईटर अमीबा भी कहते हैं, क्योंकि अमीबा भी हमारे पास प्रोटिस्टा होता है और ये भी हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर एक और बात कि ये हमारे पास फ्रेश वाटर में जो है वो पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सरफेस पर नहीं, थोड़ा सा डीप। ये इनका जो है वो एक तरीके से हैबिटाट है जहां पर ये ग्रो करते हैं, जहां पर ये रिप्रोड्यूस होते हैं, रहते हैं यहाँ पर ये। ठीक है भाई। तो ये तो है निगलेरिया। और निगलेरिया की एक और बात भी बताऊं कि निगलेरिया बेसिकली हमारे पास बहुत सारी अकसाम के होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही किस्म है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाती है, बाकी कोई किस्म इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। और उस एक किस्म का जो पूरा नाम है वो है निगलेरिया फॉलेरी। चलिए अब थोड़ी सी इसकी जियोलॉजी पढ़ लेते हैं, बेसिकली किस रास्ते से जाता है, किस तरह जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए हमारे पास कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये हमारे पास खास ऑर्गन में ही जाकर ग्रो करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है जो लंग्स में ही जाकर ग्रो करता है। ठीक है। तो इसीलिए लंग्स में अगर ये लंग्स में पहुंच गया सांस के थ्रू तो ये ग्रो करेगा, और अगर फर्ज के तौर पे किसी खाने वाने में मौजूद है और वो आपने खा लिया और वो पेट में चला गया तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही जो है वो हमारे पास किसके साथ है, इस निगलेरिया फॉलेरी के साथ है। निगलेरिया फॉलेरी ये हमारे पास नोज के थ्रू साइनस के जरिए जाता है ब्रेन में। अब मैं ब्रेन को भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। ब्रेन की बेसिकली 4 लोब्स में ब्रेन को डिवाइड किया जाता है। वो 4 लोब्स में आपको बता दूं, एक होती है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, इसके अलावा हमारे पास टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इन चारों लोब्स की हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं कि ये जो फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब क्या काम करती है। ये हमारे मोटर्स एक्टिविटी यानी मसल्स को मूव कराना, जैसे ये मेरा हाथ है इसको मूव कराना। ठीक है। इसके अलावा मेरी इंटेलिजेंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इनको देख रही होती है। फिर लैंग्वेजेस, मैं जो बोल रही हूँ वो समझकर बोल रही हूँ,
ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या बोल रहा होता है किसी को नहीं समझ में आता। इस तरह ये लैंग्वेज, वर्ड्स वगैरह, इसको जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फ्रंटल लोब। ठीक है, इसके अलावा फ्रंटल लोब का एक और काम होता है, वो क्या होता है? हमारी जो है वो फेस इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, जब आप रो रहे होते हैं आपका फेस एक्सप्रेशन रोने वाला होता है। जब आपको कोई बात बहुत अच्छी लगती है आप उसे बहुत स्माइल करके जो है वो सुनते हैं या रिएक्ट करते हैं। ये सब इमोशंस फेस के थ्रू सामने आ रहे होते हैं, ये कंट्रोल कर रही होती है फ्रंटल लोब। अब बात करते हैं निग्लेरिया का क्या काम है। निग्लेरिया बेसिकली क्या करता है? नोज के थ्रू। कैसे? जब कभी भी कोई स्विम वगैरह करते हुए, ठीक है, कोई फ्रेश वाटर में जब स्विमिंग करते हैं तो उसमें वो निग्लेरिया अगर मौजूद है, क्योंकि निग्लेरिया ये भी मैं बता दूं, निग्लेरिया थर्मोफिलिक होता है। थर्मोफिलिक, थर्म मतलब टेम्परेचर, फिलिक मतलब लविंग। ठीक है भाई, यानी कि टेम्परेचर लविंग। तो इसीलिए ये हाई टेम्परेचर पर ग्रो करता है, ठंडी जगह पर ग्रो नहीं करता। दैट्स वाई कि ये हमारे पास गर्मियों में ही आता है। सर्दियों में निग्लेरिया के केसेस नहीं होते, गर्मियों में ही होते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई। फिर मैं एक और चीज बता दूं कि ये निग्लेरिया बेसिकली किसी भी थ्रू आपने जो है वो ड्यूरिंग बात भी हो सकता है, ये कि वो पानी जिसमें निग्लेरिया मौजूद है वो नाक में गया, आपने सांस लिया और वो साइनस से होते हुए चला जाता है फ्रंटल लोब में, और फ्रंटल लोब के टिश्यूज को वो क्या करने लग जाता है? डिकम्पोज करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। एक बात जो एक जनरल नॉलेज की बात है वो ये है, हमारे डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के जो टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं। आपकी चोट लग गई, ठीक है, कुछ दिनों बाद हीलिंग होती है, नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, नाखून है, नाखून हम काटते हैं, इसके सेल्स ग्रो करते हैं, दोबारा बन जाते हैं। ठीक है भाई, हमारी जो बोन्स होती हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं, यानी बोन्स जो होती हैं, वो हमारे पास वो सेल्स दोबारा नहीं बनते। इसलिए बोन अगर एक दफा टूट गई फिर जुड़ नहीं सकती, दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरह न्यूरॉन्स हमारे वो सेल हैं, यानी ब्रेन के वो सेल जो कि एक दफा खत्म हो गए तो दोबारा नहीं ग्रो करते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? निग्लेरिया आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेन टिश्यूज यानी फ्रंटल लोब को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और मैंने अभी आपको बताया फ्रंटल लोब के कितने जो है वो फंक्शंस हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सेल्स ही नहीं होंगे तो फंक्शन कौन करेगा? काम करने वाला नहीं होगा तो काम कैसे होगा? सेल ही तो सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो अब होता कुछ यूं है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहले मूवमेंट पर से जो है वो हाथ हटना शुरू हो जाता है, यानी कि कंट्रोल हटना शुरू हो जाता है। इंसान की मूवमेंट में मसला आना, उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हमारे पास तकरीबन 4 से 5 दिन में होता है। यानी आज अगर किसी ने स्विमिंग की और स्विमिंग के थ्रू वो आपकी साइनस के थ्रू ब्रेन में चला गया, अगले दिन आप बिल्कुल फिट होंगे, उससे अगले दिन भी फिट होंगे। फिर आप में आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऑनसेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हल्का हल्का बुखार होना शुरू होता है। बुखार तो आपको पता है हमारी बॉडी का अलार्म होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फिर होता है कि नोजिया होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है उल्टी, मतली वगैरह की कंडीशन होना शुरू हो जाती है। फिर सीवियर केसेस में क्या होता है भाई कि इसमें होता यूं है कि जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है फ्रंटल लोब। अब वो फ्रंटल लोब के सेल्स खत्म होते जा रहे हैं, हमारा ब्रेन निग्लेरिया जो है वो क्या कर रहा है? उसे खाई जा रहा है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या होता है? इंसान के सोचने समझने की सलाहियत खत्म होना शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि वो भी फ्रंटल लोब ही कंट्रोल कर रही होती है। फिर लैंग्वेज, यानी इंसान बोल नहीं पाता, जो बोल रहा होता है वो सुनने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा होता वो बोल क्या रहा है, क्योंकि उसके कोई अल्फाज भी ऐसे नहीं होते जो कि मेन अल्फाज होते हैं, क्योंकि अल्फाज बनाने की सलाहियत भी फ्रंटल लोब के पास है। ठीक है, एट द एंड उसके एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब वो दर्द में, हंसी में कोई फेस एक्सप्रेशन उसके पास नहीं होता, कोई इमोशंस उसके पास नहीं होते। देन जब आपके पास इस कंडीशन है, कुछ हेलुसिनेशन के केसेस भी सामने आते हैं, उन्हें हेलुसिनेशन हो जाती है। तो मेंटली तौर पर सबसे पहले वो हमारे पास डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं। देन फिर उसके बाद जब बिल्कुल ही ऑक्सीपिटल लोब यानी कि हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, तो आपको पता है ब्रेन तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला है, तो वो बॉडी फिर एक्सपायर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए।
देखिए, नॉर्मली तौर पर ये एक ना दिखने वाला है। एक चीज सामने नजर आ रही है, आपको पता है कोई आपके पास हथियार लेकर आएगा तो आप उसके से रेडी रहेंगे। आपको पता है यार वो हथियार लेकर आ रहा है, आपने कब जो है वो उससे बचना है। एक चीज जो आपको नजर ही नहीं आ रही तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए, उससे बचा ऐसे जाता है कि हमारे पास एक केमिकल है क्लोरीन, जो कि पानी में डाला जाता है। ये हमारे पास क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि हमारे पास जो है वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया और इन पैरासाइट की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो क्लोरीनेटेड वाटर जरूरी है, एक नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो क्लोरीन की ऐड की जाती है। बाकी इसका जो है वो और कोई हमारे पास एहतियाती तदाबीर नहीं होती, यानी कि आपने क्लोरीनेशन वाटर ही लेना होता है। सेकेंडली, यहाँ पर एक बात करूं कि भाई ऐसा मुस्लिम हमें पता है कि जिन भाई इन चीजों का तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो चीज नजर ही नहीं आ रही तो क्यों ना अल्लाह ही से मदद मांग ली जाए। हमारे पास डिफरेंट दुआएं हैं, आपको पता है, उनके थ्रू भी हम इससे बच सकते हैं। जो कि आपको पता ही होगा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये हमारे पास वो दुआ है जो कि इन्हीं चीजों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो हम तक पहुंचाई है। इसके अलावा जो है वो सुबह शाम की दुआओं में एक और दुआ भी है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी, बिस्मिल्लाह। इसको भी जो है वो सुबह और शाम पढ़ने से हम इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। तो इसको बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस निगलेरिया से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।